साथियों, भारतीय संविधान के उन 50 प्रश्नों को आज की इस क्लास में देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इस क्लास में आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में छूट जाते हैं, नहीं बन पाते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों, आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। यानी भारत का संविधान जो है भारत का वर्णन किस प्रकार करता है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ। साथियों, भारत का संविधान जो है वो हमारे देश भारत का वर्णन किस प्रकार करता है, तो भाई वह बताता है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ। नेक्स्ट है, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। यानी कानून के शासन की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश के संविधान प्रणाली से ली गई है, तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के। यहाँ पर यूएसए मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहीं पर अगर आपसे न्यायिक पुनर्विलोकन पूछता तो फिर आपका आंसर यूएसए होता, लेकिन कानून के शासन जब भी पूछे ये ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों याद रखना, ये जो प्रथम केंद्रीय विधानसभा है इसका गठन 1921 में किया गया था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो देखिए, बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, गोपालाचारी अयंगर, ये सभी भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद इस समिति में शामिल नहीं थे। तो इस क्वेश्चन में आपको वही बताना था कि इनमें से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। साथियों, बात करें प्रारूप समिति की तो इसको मसवीरा समिति भी बोला जाता है। और याद रखना, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, आगे देखिए, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या है। तो देखिए, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है या करता है। तो राइट आएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी बच्चों से क्वेश्चन का आंसर जो है बन नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है किस देश में। यानी इनमें से कौन सा देश है जहां पर संविधान में जब संशोधन होता है तो लोकप्रिय वीटो द्वारा किया जाता है। तो देखिए, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि किस देश में पाई जाती है, तो याद रखना स्विट्जरलैंड में। साथियों, भारत में जो संविधान संशोधन होता है उसका प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है और संविधान के भाग 20 में इसका उल्लेख है। बात करें भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन आपका अलग था। इस क्वेश्चन में पूछा ये था कि लोकप्रिय वीटो विधि के द्वारा संविधान में संशोधन कहाँ किया जाता है, तो याद रखना स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का देखिए अपरिहार्य गुण है। तो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है, तो ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीनी स्तर का लोकतंत्र किससे संबंधित है। तो देखिए, जमीनी स्तर का जो लोकतंत्र है वो इन सभी से संबंधित है, जैसे कि शक्तियों के हस्तांतरण से, शक्तियों के विकेंद्रीकरण से तथा पंचायती राज व्यवस्था से। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या है। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या है ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना, यही लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता, देखिए धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है।
तो इसको किस न्यायाधीश ने कहा था? अगर यहाँ हम न्यायाधीशों की बात करें तो एक आपके न्यायमूर्ति सावंत है, एक न्यायमूर्ति सावंत थे और एक कुलदीप सिंह थे। कुलदीप सिंह, याद रखना, कुलदीप सिंह, ठीक है, उन्होंने ये कहा था। और ये जो मामला था वो था SR बोम्मई मामला। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, SR बोम्मई मामला, जिसमें कौन से न्यायाधीश थे? तो एक तो आपके न्यायमूर्ति सावंत थे और एक न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो भाई किस प्रकार का, देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक किस प्रकार का देश है? तो याद रखिए लोकतांत्रिक देश है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का संविधान कब लागू हुआ? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए भारत का संविधान जो है ये 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। यहीं पर अगर आपसे पूछे संविधान को कब अपनाया गया था तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो वह देखिए भारत सरकार अधिनियम जो है 1935, जिसका भारतीय संविधान बनने में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था, तो ये अधिनियम किस पर आधारित था? तो साइमन कमीशन पर। साइमन कमीशन जो कि 1928 में भारत आया था, याद रखना। आगे देखिए अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया था? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर ये किसने बताया था? तो याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? साथियों देखिएगा भारतीय संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो वही करेक्ट आएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को। करेक्ट है साथियों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? तो भाई इनमें से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? तो देखिए संप्रभुता, सरकार तथा क्षेत्र, ये सभी। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट है लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? तो भाई देखिएगा साथियों लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है वो कौन सी है? तो करेक्ट आएगा राजनीतिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा राजनीतिक। नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो देखिए भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं वो हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश ये उधार लिया गया है कहाँ से? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है जिसमें कानून के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है, इस वाक्यांश को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए करेक्ट आएगा ब्रिटेन के। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में परिलक्षित होते हैं। संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से कहाँ परिलक्षित होते हैं? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भाई देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो करेक्ट आएगा सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। ये जो है साथियों भारत की संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी देखिए सरकार का संसदीय स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघीय सरकार, ये सभी भारतीय संविधान की विशेषता है, लेकिन सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप जो है ये भारत की संविधान की विशेषता नहीं है। चलिए तो आगे देखते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो साथियों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा था? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है। साथियों वीडियो को आप लोग सभी साथी एक लाइक जरूर करिएगा और देखिए क्लास अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। नेक्स्ट है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है किस देश से? तो देखिए भारत में एकल नागरिकता है साथियों, इसको किस देश के संविधान से अपनाया गया है? राइट आएगा इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है कहाँ से? तो भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है, यह किस देश से अपनाया गया है? तो USA से। USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से, याद रखना। आगे देखिएगा बृहत भारत शब्द का अर्थ क्या है? तो भाई बृहत भारत इस या फिर बृहत्तम भारत, इस शब्द का अर्थ है सांस्कृतिक एकता। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा?
तो भाई धर्म, जैसे कि देखिए भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो साथियों धर्मनिरपेक्ष राज्य किसको कहा जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, आगे देखिए अगला है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो भाई जिस वक्त संविधान लागू हुआ था उस समय भारत में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। ठीक है, और अभी जो है 6 रह गए हैं। तो भाई अगर आपसे पूछे कि कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि हटा दिया गया था, तो याद रखना संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जो कि संविधान के अनुच्छेद 300 का ए में वर्णित है, याद रखना। तो अभी जो है वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, पहले 7 था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? तो भाई निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता है जो समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता। ठीक है, बाकी कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, ये सभी प्रकार के समानता जो है राष्ट्र के अनुकूल हैं, लेकिन आर्थिक समानता ये राष्ट्र के अनुकूल नहीं है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या होता है? तो भाई देखिएगा साथियों, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य आपको बताना है जो कि होता है लोगों की स्वतंत्रता। देखिए लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम, ठीक है, संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है? तो भाई इनमें से कौन सा, देखिए इनमें से क्या जो है जो कि मौलिक कर्तव्य में शामिल है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुविधा, देखिए सुधार की भावना विकसित करना, ये सभी जो है मौलिक कर्तव्य में शामिल हैं। बाकी ए, बी, ए, सी और डी ये सभी जो है मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है, याद रखना। देखिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो बात करें मौलिक कर्तव्य की तो इसको साथियों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसको स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, ये भी याद रखना। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 51 ए में वर्णित है, जिसमें कुल 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। मौलिक कर्तव्य की यहाँ बात करें तो इसको रूस के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए? तो मौलिक अधिकार की बात करें तो इसको साथियों यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसका उल्लेख है, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो भाई देखिएगा साथियों, राजनीतिक या संवैधानिक अधिकार इनमें से कौन सा है? तो वोट देने का अधिकार। ठीक है, याद रखिए वोट देने का अधिकार जो है ये राजनीतिक अधिकार या फिर इसको हम संवैधानिक अधिकार भी बोलते हैं, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इसमें लागू हो गया, यानी भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? तो जिस वक्त संविधान लागू हुआ था, यानी करेक्ट आंसर आएगा 1950 में। यहीं पर अगर आपसे पूछे कि नागरिकता अधिनियम भारत में कब बना था, तो राइट आएगा 1955 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? तो साथियों सामाजिक न्याय से तात्पर्य, सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 में भी किया गया है, जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला है, वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? तो साथियों अभी मैंने आपको बताया था राजनीतिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है ये। आगे देखिए अगला है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं। देखिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? तो भाई प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख है, भाईचारा का उल्लेख है, स्थिति की समानता का भी उल्लेख है, लेकिन वयस्क मताधिकार का उल्लेख जो है ये संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? तो देखिए 18 वर्ष करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो प्रस्तावना के अनुसार जो है अंतिम शक्ति की बात करें, यहाँ प्रस्तावना के अनुसार बताना है तो करेक्ट आएगा जनता में या लोगों में। ठीक है,
नेक्स्ट है, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो करेक्ट आएगा संघीय सरकार की, जिस प्रकार यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है साथियों। ठीक है, आगे देखिएगा, कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ठीक है, याद रखना ये जो मामला है साथियों आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मैंने अभी आपको बताया कानूनी अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 300 का क में वर्णित है। पहले ये मौलिक अधिकार था, अभी ये कानूनी अधिकार है। आगे देखिए, लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है, यानी आपको बताना है कि लोकतंत्र की सफलता इनमें से किस पर निर्भर करती है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा आयरलैंड के। बात करें नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो इसका प्रावधान संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। आगे देखिएगा, हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अभी आपको बताए थे कि मौलिक कर्तव्य 51 का ए में है अनुच्छेद और भाग 4 का ए में है। इसमें कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो राइट आएगा साथियों, मोरारजी देसाई सरकार में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक जो है वो किस वर्ष में हुई थी? तो करेक्ट आएगा 1952 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो करेक्ट आएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़े गए मदों की संख्या कितनी थी? अब देखिए, संविधान में जो 12वीं अनुसूची है इसको 74वें संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया था, जो कि साथियों न्यायपालिका से संबंधित है। ठीक है, और इसमें मदों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखना 18 मद। आगे देखिए, क्वेश्चन आपसे अभी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित हैं? तो करेक्ट आएगा संविधान का भाग 5। याद रखिएगा साथियों। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है, यानी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए वोट देने के लिए? 15 साल, 18 साल, 21 साल या 25 साल? ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और देखिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और देखिए आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना, इससे आपको सारी क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।